हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक ख़ास टॉपिक पर बात करेंगे और वो है निगेटिविटी। पूरे मार्केट में कहीं पे भी आप निकल जाओ, न्यूज़पेपर उठा लो, इंग्लिश, हिंदी, सोशल मीडिया, या किसी भी साइट पे चले जाओ, हर जगह इस समय शेयर मार्केट की ही बातें चल रही हैं। और इसमें लोगों को इतना नुकसान हुआ है, पिछले जो ये 5-6 महीने की रिपोर्ट आ रही हैं कि लगभग 92 लाख करोड़ रुपए का जो इन्वेस्टर है उनको लॉस हो चुका है अब तक से, और आगे का भी नहीं पता कि अभी आगे कितना लॉस होगा। तो हर तरफ निगेटिविटी फैली हुई है। जो भी इस फील्ड के से जुड़े हुए लोग हैं, जो भी शेयर मार्केट में काम करते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, चाहे वो इन्वेस्टर हो चाहे वो ट्रेडर हो, हर किसी के चेहरे की हवा उड़ी हुई है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। और जो इवन जो एक्सपर्ट हैं वो भी आपस में लड़ भिड़ रहे हैं। मैंने एक टीवी चैनल पे कुछ दिन पहले ही क्लिप देखा कि वहाँ पे जो एक्सपर्ट जो दूसरे लोगों को रेकमेंड करते हैं ना, वो भी आपस में भिड़ रहे हैं कि 6,000 जब किसी स्टॉक का प्राइस था तो हम उसको रेकमेंड करते थे कि ले लो ले लो ले लो। और आज जब 3-3.5 हज़ार का है तो कोई बोलने को तैयार नहीं हो रहा है उस चीज़ के बारे में कि आज ले लो, ये सही टाइम है। तो जो बंदा 6,000 पे फंसा है वो 3.5 में तो ले नहीं सकता है। और रेकमेंड करोगे आप किसी भी पर्सन को, ऑलरेडी अगर 6,000 पे फंसा हुआ है, फिर बोलो कि 3.5 पे एवरेजिंग कर लो या अभी सही समय है लेने का, तो वो ऑलरेडी इतना फ्रस्ट्रेटेड है, इतना गुस्सा में है कि वो कुछ भी कर सकता है। तो एक्सपर्ट लोग भी काफ़ी डरे हुए हैं, और वो भी आपस में, मैंने देखा है एक चैनल पे कि आपस में ही वो लड़ने लगे हैं। इस लेवल का फ्रस्ट्रेशन हो रखा है मार्केट में कि जो एक्सपर्ट जिनका काम है लोगों को एडवाइस देना, वो आपस में लड़ रहे हैं, वो एक दूसरे को काटने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ दिन पहले मैंने देख रहा था टीवी पे कि एक एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि हम जो भी टारगेट देते हैं किसी भी स्टॉक का, तो हम उसमें एक स्टॉप लॉस भी देते हैं। तो लोग स्टॉप लॉस क्यों नहीं फॉलो करते? अगर हमारे कॉल को कोई भी ले रहा है तो अगर स्टॉप लॉस फॉलो करेगा तो कोई भी बंदा नहीं फंसेगा। तो हमारा सवाल ये है कि जो ऐसे एक्सपर्ट जो बैठ के टीवी पे बातें कर रहे हैं कि हम कोई भी स्टॉक का अगर रिकमेंड करते हैं बाई या सेल का, तो हम उसके साथ एक स्टॉप लॉस देते हैं। तो अगर किसी बंदे को स्टॉप लॉस लेना आता, वो स्टॉप लॉस का असली मतलब समझ पाता, तो क्या आपका वो टीवी चैनल बैठ के देखता, आपके कॉल का वेट करता? अगर वो बंदा स्टॉप लॉस लेना जानता है, स्टॉप लॉस लगाना जानता है, तो फिर तो वो खुद ही ट्रेड ढूंढ लेगा। फिर आपकी क्या ज़रूरत है इसमें, आपकी क्या आवश्यकता है? किसी को नहीं आता है बाई सेल करना, तभी तो आपका टीवी देख रहा है। और आप लोग भी बेवकूफ़ जैसा कोई भी मतलब अपनी ज़िम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। सैकड़ों लाखों लोगों को फँसा कर ये लोग कि ये प्राइस पे लो, ये लो, अनाप-शनाप चल रहा है, अभी तो बहुत ऊपर जाना है, लेते जाओ, हर डिप पे खरीदो, हर डिप पे खरीदो। और स्थिति ऐसी हो रही है कि सभी का पोर्टफोलियो करीबन 30-30, 40-40% डाउन है, और सारे लोग त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं। उसके बावजूद भी ये जो बड़े-बड़े जो तथाकथित एक्सपर्ट बैठे हुए हैं टीवी चैनलों पे, अभी भी उनको रियलाइज़ नहीं हो रहा, अभी भी वो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं हैं। उनसे किसी से बोलो कि सर आप तो 6,000 पे बोल रहे थे कि ये 10,000 पे जाएगा स्टॉक, और अभी वो 3,000 आ गया, तो अब मैं क्या करूँ? तो बोल रहा है कि भाई साहब, मैंने तो आपको उसके साथ स्टॉप लॉस भी रिकमेंड किया था कि 6,000 का है, अगर 5500 पे आया तो निकल जाओ। तो मेरा ये कहना है कि अगर उसे स्टॉप लॉस लेना आता, वो स्टॉप लॉस का इंपॉर्टेंस समझ पाता, तो क्या वो तुम्हें फॉलो करता? तुम्हारे पीछे-पीछे वो चलता क्या? अगर उसकी इतनी नॉलेज होती। तो टीवी कौन देखता है? सबसे लेमैन पर्सन टीवी देखते हैं, जिनको मार्केट का कुछ भी नॉलेज नहीं है। बस वो इसलिए आते हैं, इस आशा और इस उम्मीद में आते हैं कि यहाँ पे किसी स्टॉक को रिकमेंड किया जाएगा और मैं उसको बाई सेल करके थोड़े से पैसे बना लूँगा। तो ऑब्वियस सी बात है, उनको इतनी नॉलेज होती नहीं है। और जिनको नॉलेज है, जो जानते हैं कैसे काम करना है, वो टीवी की तरफ देखते भी नहीं है, वो तो न्यूज़ को फॉलो ही नहीं करते हैं वो। और वो खुद भी रिकमेंड करते हैं कि आपको टीवी नहीं देखना है। तो जो ये एनालिस्ट बैठे हुए हैं, तो इनका धंधा उन्हीं लोगों से चलता है जिनको कुछ नहीं आता मार्केट में। और अगर ये एनालिस्ट इतने ही बड़े एनालिस्ट हैं, अगर ये किसी भी चीज़ को, प्राइस को ऊपर नीचे जब ये प्रेडिक्ट कर लेते हैं, तो फिर ये शेयर क्यों करेंगे लोगों से आकर, इन्फॉर्मेशन क्यों देते हैं लोगों को आकर? आप, सिंपल सी बात है, आप ये समझो, अगर आपको पता चल जाए कि कहीं पे कोई एक ऐसा तिजोरी है जिसमें कि कई एक करोड़ रुपए रखे हुए हैं, तो आप क्या सारी जनता को बताओगे कि आप भी आओ उसमें से कुछ पैसे निकालो, आप भी निकालो, आप भी निकालो, आप भी निकालो? या फिर आप रोज़ जाओगे उसमें से अपने ज़रूरत के हिसाब से पैसे लेकर आओगे? हर दिन थोड़े-थोड़े पैसे छुपा-छुपा के वहाँ से निकालोगे, या पूरी जनता को बता दोगे भाई तुम लोग भी सब जाओ, वहाँ पे एक फलाना जगह पे ऐसा एक प्लेस है जहाँ पे हज़ारों करोड़ रुपए रखे गए हैं, आपको जितना मर्ज़ी है ले लो? ऐसा नहीं होता है रियल लाइफ़ में, एकदम बिल्कुल टू द फैक्ट है, ऐसी चीज़ें नहीं होती। अगर किसी को कोई वो पता चल जाता है, ट्रिक पता चल जाता है, मैजिक पता चल जाता है कि पैसा कैसे कमाते हो, तो कभी भी किसी से लाइफ में शेयर नहीं करता है। शेयर वही बंदा करता है जिसको अपना नॉलेज नहीं हो, जिसको पता नहीं हो कि ये चीज़ें कहाँ जाएंगी। हमेशा वो 50% वाले प्रोबेबिलिटी में रहेगा। अगर किसी को प्रोबेबिलिटी पता हो कि 100% है कि मैं ये चीज़ ऐसे लूँगा तो इसका रेट ऊपर ही चला जाएगा यहाँ से, तो वो दूसरे को क्यों बताएगा? क्या उसके पास और जब एक्सपीरियंस की बात करोगे तो बोलेंगे हमारे पास तो 20 साल का एक्सपीरियंस है, 25 साल। अरे तो तुम 20 साल 25 साल में भी इतना पैसा नहीं अर्न कर पाए कि तुम खुद उसको स्टॉक को, अगर तुम्हें लग रहा है कि यह स्टॉक ऊपर जाने वाला है तो खुद बाई कर लो। दूसरे को क्यों बता रहे हो? दूसरे को आप बताओ, कोई बता सकता है कि आप
रियल सोचो ना, अपना दिमाग थोड़ा सा खोलो, ओपन करो, और आप खुद सोचो कि अगर किसी को पता हो कि पैसे कैसे कमाते हैं, तो क्या आपको आके वो अपना ट्रेड शेयर सीक्रेट वो बताएगा, वो अपना जो भी उसका सीक्रेट होगा पैसे कमाने का? ऐसा कभी नहीं होता रियल लाइफ में। इवन आपका एक छोटा सा भी दोस्त होगा ना कोई, अगर उसे कुछ पता चल जाएगा कि कहीं से साइड बाय साइड 2-4 रुपये कमा सकते हैं एक्स्ट्रा अपने सैलरी या जो भी उसका रेगुलर रूटीन है, तो आपको वो शेयर करने से बचता है कि मैं दूसरे को क्यों बताऊँ यार, मेरा वहाँ से महीने का 5,000 मेरा एक्स्ट्रा इनकम हो रहा है। तो जब छोटी-छोटी चीज़ों के लिए भी लोग शेयर नहीं करते, तो कोई कैसे आप विश्वास कर सकते हो कि आपको कोई टिप्स दे देगा या कोई स्टॉक रिकमेंड कर देगा और आप वहाँ से करोड़ों रुपए कमा लोगे? ये बिल्कुल सरासर बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। और जब आप मार्केट में आए हो, अगर आपको कुछ नॉलेज है तभी आप मार्केट में आए हो। अगर जब मार्केट में आए हो तो अगर खुद पर यकीन करोगे तो आप बहुत आसानी से पैसे कमा लोगे। अगर आप सोचोगे कोई आपको रिकमेंड कर दे, कोई आपको टिप दे दे और उससे आप पैसा कमा लोगे, तो आप नहीं कमा सकते हो। ये लॉ ऑफ नेचर है, ये प्रकृति का नियम है कि कमाता वही है जिसको, और सीक्रेट कोई भी नहीं बताता है। इवन जिनको कुछ मान लो कोई फार्मूला कोई इन्वेंशन कर लेता है, तो ऊपर से उसका वो ट्रेडमार्क कर लेता है कि मेरा इस फार्मूला को कोई यूज़ नहीं करेगा, मैं इसको नहीं बेचूँगा। हर जगह मतलब उसको छुपा के चीज़ों को रखा जाता है। तो ये मैं शेयर मार्केट में देखता हूँ ऐसा पहला प्लेस है कि जहाँ पे लोग, अगर किसी को पता चल जाता है कि ये टेक्निक काम करती है, तो लोग 100-100, 200-200, 500-500 रुपये लेके दूसरे को रिकमेंड करते हैं कि तुम भी बना लो। अगर 100-100, 200-200 रुपये में अगर रिकमेंड होने लगा और सारे लोग करोड़पति होने लगे, तो फिर कहना ही क्या है, कोई भी कुछ भी काम नहीं करेगा, सारे लोग यहीं पे चले आएँगे। और वो 20 साल का एक्सपीरियंस बताते हैं, उनको कुछ नथिंग, ज़ीरो एक्सपीरियंस है। अगर किसी को 20 साल का एक्सपीरियंस आप बताते हो, तो 20 साल में क्या आप कुछ भी नहीं कमा पाए, इतना पैसा नहीं कमा पाए हो कि आप खुद का अपना कंक्लूजन निकालो और वो स्टॉक ढूँढो और खुद के लिए आप काम करो और वो हज़ारों करोड़ रुपए बनाओ। मार्केट तो हज़ारों करोड़, लाखों करोड़ रुपए का इतना बड़ा मार्केट है। अब बनाओ ना, छापो ना, फिर इधर-उधर के हाथ मार रहे हो कि 200, 400, 500 रुपए दे दो और मैं आपको कुछ टिप बता दूँगा, रिकमेंड कर दूँगा। ऐसे लोगों से बिल्कुल बच के रहो, और चाहे वो टीवी एनालिस्ट हो, चाहे कोई भी हो। मैंने तो देख ली, जब मार्केट पिछले 5-6 महीनों से गिर रहा है, तो इसके पहले तो बहुत वो दिखता था उनमें कि बहुत घनिष्ठ मित्रता है, ये है, वो है, ऐसी बेवकूफ़ी वाली। और आज के डेट में देखो, एक-दूसरे को कोई शकल नहीं देखना चाहता है। क्योंकि उनकी कमियाँ अब सामने आने लगी, उनकी कमियाँ सामने आने लगी, लोगों को पता चलने लगा कि इन लोगों ने हमें जो स्टॉक 6,000 पे था, बोल-बोल के कि 8,000 जाएगा, 10,000 खरीदवा दिया, और आज स्टॉक 3,000 पे आया है, तो ये बात भी नहीं कर रहे उस स्टॉक को, वो सामने ला भी नहीं रहे हैं। कोई बोलने को तैयार भी नहीं हो रहा है कि हाँ, मैंने 6,000 पे रिकमेंड किया था। जब उनसे पूछोगे कि आपने 6,000 पे रिकमेंड किया था, तो वो सिंपल सी एक लाइन में बोल के अपना पल्ला झाड़ लेगा कि मैंने उसके साथ स्टॉप लॉस भी दिया था, आपने स्टॉप लॉस क्यों नहीं लिया? अगर आपने मेरे कहने पे लिया तो स्टॉप लॉस क्यों नहीं लिया? अरे बेवकूफ़, अगर उसको स्टॉप लॉस लेना पता होता तो वो तुमसे पूछता आके कि यार तुम्हारे चैनल थोड़ा ही देखता वो बंदा। वो तो बैठ के फिर अपना पैसा छापता घर पे। अगर उसको इतना ही वो सीक्रेट पता होता मार्केट से पैसे कमाने का, उसको कुछ नहीं पता है तभी तो तुम्हें फॉलो कर रहा है या तुम्हारे चैनल को देख रहा है, और तुम भी चौड़ हो कि उनके सामने अपना वो प्रसिद्धि लेते हो। नहीं तो तुम्हें क्या आता है फिर? अगर तुम्हारे चैनल को बेवकूफ़ लोग देख रहे हैं और ऊपर से तुम उस पे चौड़ा होते हो कि मैंने तो ये बता दिया था तो ये हो गया। जब दिन अच्छा होता है, कोई भी बंदा कुछ भी कहीं से भी उठ के चलेगा, तो यहाँ 50% का ही प्रोबेबिलिटी है। अगर 1% भी ज़्यादा होगा तो वो तुमसे फिर स्मार्ट हो गया, तो तुम्हारे पास नहीं आता। तो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से बच रहे हैं, बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं इन एनालिस्ट और जो भी ये टीवी के एंकर वगैरह हैं उनके चक्कर में आके, और एंकर अपना पल्ला झाड़ चुके हैं। अब जिम्मेदारी आपको ही लेना है। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप मार्केट में आए थे कि मैं एक्स्ट्रा पैसा कुछ कमा के अपने लाइफ में हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करूँगा, और आप पूरी तरह फंस चुके हैं, नेगेटिव जोन में जा चुके हैं, आप चारों तरफ आपकी तरफ नेगेटिविटी ही नेगेटिव फैली हुई है, तो अभी भी आपके पास मौका है। अगर आप थोड़ा-सा भी सोचेंगे, थोड़ा-सा भी फ़ोकस करेंगे कि आपका क्या पर्पस था, किस काम के लिए, कौन-सा ऐसा लक्ष्य था जिसको अचीव करने के लिए आप शेयर मार्केट की तरफ मुड़े हैं। अगर उस लक्ष्य को आप फिर से याद करें, अपने लक्ष्य को, कि आप क्यों आए थे मार्केट में, क्यों आए थे आप? 5 दिन बैठकर सोचो, क्यों आए थे, क्यों आए थे, क्यों आए थे? जिस दिन जब तक जवाब नहीं मिले कि क्यों आए थे, तब तक सोचते रहो, कोई काम मत करो, छोड़ दो ट्रेड करना। क्योंकि आप आए हो कि मैं यहाँ से आके कुछ समथिंग एक्स्ट्रा अर्न करूँगा और मैं हैप्पी रहूँगा। सिर्फ़ इसी पर्पस को लेकर आए हो कि मैं यहाँ से थोड़े पैसे ज़्यादा कमा लूँगा, तो मैं ज़्यादा खुश रहूँगा। लेकिन आप कर क्या रहे हो? उसका अपोज़िट कर रहे हो। काम कर रहे हो, लॉस हो रहा है, नेगेटिविटी, नेगेटिविटी, हर दिन नेगेटिविटी, हर दिन नेगेटिव हो रहे हो, हर दिन नेगेटिव हो रहे हो, हर दिन स्ट्रेस ले रहे हो। तो आप जो जिस पर्पस से आए थे, अगर वो पर्पस नहीं फुलफ़िल हो रहा है, तो फिर आप रुको ना, फिर रुक के अपने आप को एनालाइज़ करो कि मेरा पर्पस क्यों नहीं फुलफ़िल हो रहा है। जब तक आप अपने पर्पस को भूल जाओगे, किसी के फ्लो में, किसी के बहकावे में आके जब आप अपने पर्पस को भूलोगे, तो यकीन मानो आपको कभी आप हैप्पीनेस को अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, आप हमेशा नेगेटिव ज़ोन में ही रहोगे। तो अभी भी आपके पास समय है, अप्स डाउन आते रहते हैं, आप बस पर्पस क्लियर कर लो कि अगर आप आए हो कि मैं मार्केट में पैसे कमा के दुखी रहूँ, तब तो ठीक है। अगर आपका ये गोल है कि मैं मार्केट में इसलिए आया हूँ ताकि मैं दुःख होना चाहता हूँ, सैड होना चाहता हूँ, स्ट्रेस लेना चाहता हूँ, अपना बीपी बढ़ाना चाहता हूँ, शुगर बढ़ाना चाहता हूँ, अगर इन सब बीमारियों को लेने के लिए आप आए हो, तब तो आप सही जगह पे हो। लेकिन अगर आपका ये गोल नहीं है, इसके जस्ट अपोज़िट है, आप
अपने हेल्थ को वेल्थ को बढ़ाने आए हो, हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करने आए हो और समाज में अपने आप लाइफ स्टाइल को ऊपर ऊंचा करना हो, मिडिल क्लास से अपर क्लास में जाने की कोशिश करो, अगर ये सब इस तरह की पॉजिटिव थिंकिंग को लेकर आप मार्केट में आए हो तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है आपको यहीं पर रुक के सोचना कि आप जो पर्पस को लेकर आए हो क्या वो पर्पस फुलफिल हो रहा है, आप उस डायरेक्शन में जा रहे हो। अगर नहीं जा रहे हो तो स्टॉप कर दो, वहीं पर रुको, फिर से सोचो दोबारा कि आप क्यों नहीं जा रहे हो, वो कौन सी कमी है, वो कौन से पर्सन है, वो कौन से लोग हैं, या वो कौन सा विचार है जो आपको पीछे की तरफ धकेल रहा है, आपको अपने पर्पस की तरफ नहीं जाने दे रहा है। सोचो, दोबारा से प्लान बनाओ, रीवैल्यूएट करो अपने आप को। और यकीन मानो, जिस दिन आप अपने आप में सोचोगे कि भैया मैं जो पर्पस है उससे आप थोड़ा सा भी डिविएट होने की कोशिश मत करो, वहीं पे अपने खींच के रखो अपने आप को, जो पर्पस है मुझे वही चाहिए। अगर मेरे को काम करने से यहाँ पे हैप्पीनेस आ रहा है तो मैं उसको कैरी करूँगा अपने हैप्पीनेस को। अगर मैं कोई ऐसा सौदा लेता हूँ जहाँ से मैं नेगेटिव हो रहा हूँ, स्ट्रेस फील हो रहा है, तो मैं उससे बाहर निकलूँगा। बहुत सिंपल है यार, क्यों पता नहीं लोगों को इतना दिमाग चलता क्यों नहीं। अगर आपने कोई पोजीशन ली इस एक्सपेक्टेशन में, या जो भी आपने देखा, चाहे जिसने भी रिकमेंड किया, चाहे उसको 50 साल का ही क्यों ना एक्सपीरियंस हो, किसने भी रिकमेंड किया, अगर आपने लिया और आपके माइंड में आया कि आपको ने ये लिया है हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन आपको 2 दिन 4 दिन 5 दिन बाद पता चलता है कि इससे आप हैप्पीनेस को नहीं अट्रैक्ट कर पा रहे हो, तो उससे बाहर निकलो। फिर आप नेगेटिविटी के लिए थोड़े आए हो, अब बाहर निकलो, फिर 2 दिन आपका ब्रेक लो, फिर आप सोचो, फिर से री एनर्जाइज हो, फिर से दोबारा आप अपने जो भी करना है ट्रेड उसको लो, फिर नए ट्रेड आप ढूंढो। फिर आप अगर उसमें भी नेगेटिव में चले जाते हो, 2 दिन 4 दिन 5 दिन निकला, फिर वहाँ से बाहर निकलो। क्योंकि आप हर दिन 2 दिन 4 दिन या वीकली बेसिस पे अपने आप को टेस्ट करो कि आपका जो मेन पर्पस है, जो मेन फोकस है, जो मेन गोल है, जिस काम के लिए आप आए हो, क्या उस पे आप चल रहे हो सही से, या वहाँ से बार बार आप डेविएट कर जा रहे हो। अगर बार बार डेविएट कर रहे हो तो अपने आप को रोको, फिर टेस्ट करो, रोको, टेस्ट करो। यही एक तरीका है जिससे कि आप हैप्पीनेस को अट्रैक्ट कर सकते हो और आप हमेशा खुश रह सकते हो। अदरवाइज आप पैसे भी बना लोगे तो भी आप खुश नहीं रह पाओगे, क्योंकि पैसे बना के वही लोग खुश होते हैं जिनको ये समझ में आता है कि मैंने जिस पर्पस के लिए पैसे बनाए हैं उन चीज़ों को मैं साथ लेकर चल रहा हूँ, उसको हर पल हर समय एंजॉय कर रहा हूँ। ऐसा नहीं होता है कभी भी कि आप सोचोगे कि मैं अभी 10 साल 15 साल सिर्फ अर्न करूँगा और उसके बाद मैं हैप्पीनेस को एंजॉय करूँगा, तो ऐसा नहीं होगा। और ना कभी ऐसा होता है, ये बिल्कुल अगेंस्ट लॉ ऑफ नेचर है। किसी के पास इतना समय नहीं है कि आप एक टाइम पे ये करोगे और फिर उसका एंजॉय फिर आगे करोगे। आपको उसी समय, उसी पल को, उसी समय, उसी मोमेंट को भी आपको एंजॉय करते चलना पड़ेगा। अदरवाइज आपका फोकस रहेगा कि मैं 10 साल बाद हैप्पी होऊंगा, 10 अभी तो मैं सिर्फ अट्रैक्ट करूंगा चाहे कितने भी नेगेटिविटी कुछ भी हो। तो ऐसे लाइफ नहीं चलता है। आप इन सब चीज़ों से बाहर निकलो। अगर आप किसी ट्रेड में हो और यकीन मानो अगर आप उससे स्ट्रेस में हो, फ्रस्ट्रेटेड हो, तो बाहर निकलो उससे। क्योंकि देखो, ट्रेड फिर आप ले लोगे, लेकिन एक बार आपको अगर कोई डिजीज हो गया, कोई बीमारी हो गया, आपका मेंटली कुछ प्रॉब्लम हो गया, फिजिकली आपको कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो फिर वो ट्रेड आपके किसी काम का नहीं रहेगा। क्योंकि जब आपकी लाइफ ही नहीं रहेगी, जब आप सोचने समझने की स्थिति में नहीं रहोगे, गुस्सा करोगे, लड़ाई करोगे, तो ट्रेड अगर उससे पैसा आ भी जाता है 6 महीने बाद, तो आप क्या कर लोगे उस पैसे से, बताओ। एक बार बीमारी अगर सिम्टम आपके शरीर में घुस गया, तो फिर आप 100% स्वस्थ हो पाओगे? नहीं हो पाओगे। तो इसीलिए जितना एक लिमिट बना लो हर एक चीज़ का, कि मुझ इससे ज़्यादा तो मैं नहीं लूँगा स्ट्रेस, चाहे कुछ भी हो, इससे ज़्यादा मैं नहीं लूँगा। मेरा काम है 30 दिन में से 30 दिन हैप्पी रहना। अगर मैं 30 दिन हैप्पी नहीं रहता हूँ तो 25 दिन तो बनाओ टारगेट। 5 दिन चलो नहीं चलेगा तुम्हारा उस पे कि नहीं, किसी कारण से मैं नेगेटिव हो गया, लेकिन 25 दिन तो रखो कि 25 दिन में फुलफिल करूँ, अगर 30 दिन का टारगेट है तो। तो अगर आप शेयर मार्केट में आए हो कि मुझे पैसा बना के हैप्पी होना है, और अगर आप इस चीज़ को नहीं फुलफिल कर पा रहे हो, आप काम भी कर रहे हो और हमेशा नेगेटिव रह रहे हो, तो इससे बाहर निकलो। फिर सोचो, दोबारा से रीप्लान करो, फिर एनर्जी स्टोर करो, फिर फंड इकट्ठा करो और उसके बाद फिर ट्रेड करो। क्योंकि मार्केट हमेशा है, आप हमेशा नहीं रहोगे, आपका स्वास्थ्य हमेशा नहीं रहेगा। वो हर दिन, हर समय, हर क्षण वो नीचे डाउन होता जाता है। और मार्केट का उससे कोई डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके हैप्पीनेस से कोई रिलेशन नहीं है। वो आपका माइंड है, आपकी थिंकिंग है कि हम इस यहाँ पे आए हैं ताकि हम ज़्यादा हैप्पी रह सकें। तो फिर उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है और किसी के बहकावे में और फालतू चीज़ों पे नहीं फोकस करना है। और कभी भी किसी को भी ब्लेम मत करो। अगर आपका कोई भी ट्रेड गलत चला जाता है ना, यकीन मानो गलत चला जाता है, आप 1% भी किसी को ब्लेम मत करो। चाहे एनालिस्ट हो, चाहे आपका फ्रेंड हो, चाहे कहीं से भी आपको टिप मिला हो, चाहे पेड हो, चाहे फ्री हो, कभी भी किसी को भी 1% भी आप ब्लेम करते हो तो आप कभी लाइफ में हैप्पी नहीं रह पाओगे। अगर किसी ने आपको रेकमेंड किया है और आप उसको बिना देखे सोचे समझे लेने का तो कोई, क्योंकि आप सोचो ना, आए क्यों हो, आए क्यों हो, कुछ तो मेहनत करोगे, कुछ तो मेहनत करोगे तभी तो हैप्पी होगे। ये थोड़े कि आंख बंद करके कोई कुछ भी बोल रहा है आप उसको किए जा रहे हो। अगर नहीं नॉलेज है तो पहले नॉलेज एक्वायर करो, नॉलेज गेन करो, तभी आप हैप्पीनेस को, आप स्किल को लाओ, स्किल लाओगे तभी आप हैप्पी हो पाओगे। नहीं तो विदाउट स्किल आपके पास पैसे आ भी जाएंगे तो भी आप हैप्पी नहीं रह सकते हो, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि
यार कोई पूछेगा यार इतना पैसे कहाँ से आएगा, आप बता ही नहीं पाओगे कुछ भी उसको, ना खुद एंजॉय कर पाओगे ना आपके फैमिली कोई मेंबर, तो वो पैसा भी फिर बेकार हो जाएगा। तो कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये है कि आपको स्किल डेवलप करना है। अगर आपको काम करना है तो खुद का स्किल डेवलप करना पड़ेगा, आप तभी अपने हैप्पीनेस को एंजॉय कर पाओगे। अदरवाइज सफलता आएगी और आप चले जाओगे और उसका कोई लेना देना आपके लाइफ में नहीं रहेगा। तो पहले आप अपने आप को क्लियर करो, आपको क्या चाहिए। अगर आप रियली में हैप्पी होना चाहते हो तो उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा। और हैप्पी रहना बहुत ईजी है, बहुत 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 ही ईजी है, कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है। बस आपकी वो एक जो आपकी थिंकिंग है उसको बस थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा स्लाइटली चेंज करना पड़ेगा, तो आप हमेशा हैप्पी रह पाओगे। और मार्केट में काम करते हो, जो लोग भी मार्केट में काम करते हैं, यकीन मानो उनको हैप्पी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आम लोगों की तुलना में। उनसे तो 10 गुना ज़्यादा उनको ऐसे काम करना है कि वो 10 गुना ज़्यादा हैप्पी रह सके, क्योंकि यहाँ पर उनको 10 गुना ज़्यादा स्ट्रेस होता है दूसरे कामों से। और आप इसी चीज़ में आए हो मार्केट में और वहाँ पे आप आकर नेगेटिव हो जाते हो, तो सोचो आप कितना पीछे चले गए अपने लक्ष्य से। जो आपका लक्ष्य था उससे आप 100 टाइम्स पीछे चले जाते हो, क्योंकि जहाँ पर स्ट्रेस ज़्यादा है और उस काम में आपको कंटिन्यूटी बनाए रखना है, आगे आपको उसमें काम करना है, तो उससे निकलने के लिए आपको 10 गुना आपको हैप्पी रहना पड़ेगा। अगर 10 गुना आप हैप्पी रहोगे और 5 टाइम्स स्ट्रेस आएगा तो भी आप ओवरऑल पॉजिटिव जोन में बने रहोगे। तो ये शेयर मार्केट कोई बच्चों का खेल नहीं है। अगर आप इससे पैसा कमाना चाहते हो तो आपको हैप्पी रहने का पहले कला सीखना पड़ेगा। विदाउट हैप्पी रहने की कला सीखे अगर आप इस मार्केट में आ जाते हैं तो आपको कोई भी नहीं बचा सकता है, कोई भी नहीं बचा सकता है। पैसा तो आपका जाएगा ही और आपका हेल्थ भी चला जाएगा, मतलब दोनों साथ, दोनों चीज़ चला जाएगा। आप पूरी तरह लूट जाओगे, पूरी तरह बर्बाद हो जाओगे। बाकी लोग तो क्या है, जिनका स्किल है, चाहे जो हैप्पी रहते हैं, तो वो तो चलो सोचेंगे कि चलो पैसा गया फिर आ जाएगा। लेकिन अगर आपने हैप्पी रहने का कोई भी टेक्निक नहीं सीखा है कि मुझे हैप्पी कैसे रहना है हर मोमेंट में, हर क्षण में, और बिना उस टेक्निक को लिए कोई भी स्किल, कोई भी किताब पढ़ के आप आ जाते हो कि मैं मार्केट में काम करके सर्वाइव कर जाऊंगा, तो आप नहीं कर सकते हो सर्वाइव। क्योंकि यहाँ इस लेवल का स्ट्रेस है, इस हाई लेवल का एंजाइटी और स्ट्रेस है कि उससे बचना है अपने आप को। आपके जो फिजिकल शरीर है उस पर अगर उसका इम्पैक्ट नहीं जाने देना है तो आपको हैप्पीनेस की टेक्निक आनी चाहिए। और हमेशा अपना जो फोकस है, जो गोल है, उसको हमेशा एनालाइज करो। वीकली बेसिस पे 15 दिन पे एनालाइज करो कि क्या आप जिस पर्पज़ से आए हो हैप्पी रहने के लिए, क्या वो चीज़ें हो रही हैं। अगर नहीं हो रही हैं तो उसको स्टॉप करो, 2 दिन का ब्रेक लो, फिर सोचो, फिर उसके अकॉर्डिंग प्लान करो। फिर हर 15 दिन पे अपने आप को रिव्यू करो। अगर आप रिव्यू नहीं करते हो और आंख बंद करके आप बैठे हुए हो तो आप कभी हो ही नहीं सकते हो हैप्पी। फिर आप समझो बेकार है, फिर आप मत काम करो, आपके लिए कोई काम फिर नहीं बना है। बस चुपचाप घर पे जाओ, सुतो और आराम से दूसरे लोगों की सुनो कि भाई कौन लाइफ में क्या कर रहा है, उनकी स्टोरी सुनो और बस अपना लाइफ ऐसे ही गुजार दो। अदरवाइज आप रियली में हैप्पी रहना चाहते हो, रियली में आप चाहते हो कि आपका जो भी एक स्टैंडर्ड है आप उससे ऊपर जाना चाहते हो, लोग आपको जाने, नेम फेम प्रसिद्धि पैसा धन दौलत शोहरत ये सब चाहिए, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। और कोई भी काम करोगे, कुछ शेयर मार्केट ही करो, चाहे कुछ भी काम करो दुनिया में, उसके साथ एक आपको हैप्पीनेस की टेक्निक आनी चाहिए। ताकि जब तक आप हैप्पी नहीं रहोगे ना, कोई भी काम कर रहे हो लाइफ में, जब तक आप हैप्पी नहीं रहोगे तो आप 100% उस काम का जो फल होगा ना उसको आप इंजॉय नहीं कर पाओगे। तो हमें क्या करना है कि हमें काम हम इसलिए करते हैं कि हमारा एक लक्ष्य है कि हम इसको एंजॉय करें। तो एंजॉय ही जब नहीं कर पाओगे तो उस काम का क्या फ़ायदा। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अपने आप को रिव्यू करो, रिव्यू करो, रिव्यू करो। अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं तो अपने आप को रिव्यू करो और यकीन मानो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है जब आप रिव्यू करोगे अपने आप को तो। और इसी से रिलेटेड मैं और 2-4 कुछ और स्किल की बात करूँगा कि जो स्किल आपको आना चाहिए। अगर आप मार्केट में हो, मार्केट में काम करने की कोशिश कर रहे हो या आप पहले से कर रहे हो, तो कुछ ऐसे स्किल हैं जो आपको आना चाहिए, तभी आप उसमें सर्वाइव कर पाओगे। तो हम उसके बारे में, स्किल के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।